नमस्कार। नेपाली कांग्रेस के सभापति के लिए जो वोटिंग चल रही है उसका परिणाम आपको बता रहे हैं। पहले तो ये जानिए कि सभापति की लिस्ट में कौन कौन लोग हैं। इनमें शेर बहादुर देउबा, प्रकाश मान सिंह, शेखर कोइराला, विमलेंद्र निधि और कल्याण गुरुंग शामिल हैं। और इसमें टोटल वोटिंग हुई है 4679, जिसमें सभापति बनने के लिए 2340 वोटों की जरूरत है। इनमें जो वोटिंग हुई है वो अब तक 2006 मतों की गणना हो चुकी है। टोटल जो वोट थे वो पड़े हैं 4679। उनमें से 2006 वोटों की गणना हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं वो है शेर बहादुर देउबा। उनको 2006 वोट में 949 वोट उनको पड़े। दूसरे नंबर पे चल रहे हैं शेखर कोइराला, इनको 726 वोट पड़े। और तीसरे नंबर पे प्रकाश मान सिंह, इनको 143 वोट पड़े। और चौथे नंबर पे विमलेंद्र निधि, इनको 117 वोट पड़े। कल्याण गुरुंग को मात्र 6 वोट पड़े हैं। यानी कह सकते हैं कि 2006 वोटों की गणना हुई, उनमें शेर बहादुर देउबा सबसे आगे चल रहे हैं। अभी 2679 वोटों की गणना बाकी है। हालांकि वोटों के परिणाम से ये लग रहा है कि शेर बहादुर देउबा ही नेपाल कांग्रेस के सभापति बनेंगे। और दोस्तों ये ठीक भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री अलग होना और सभापति अलग होना, ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर एक प्रेशर हो जाता है, जिससे कि प्रधानमंत्री कोई निर्णय सही से नहीं ले पाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन ने पूरी ताकत लगा रखी है कि शेर बहादुर देउबा को सभापति नहीं बनने देना है, क्योंकि शेर बहादुर जो देउबा हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अमेरिकी पक्ष के आदमी जरूर हैं और उनके भारत से भी संबंध बहुत अच्छे हैं। शेर बहादुर देउबा के अलावा और कोई यदि प्रधानमंत्री बनता है नेपाल में भविष्य में या सभापति बनता है तो कांग्रेस भी हो सकता है कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के साथ चली जाए। ये कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन क्या है दोस्तों? देखिए, दुनिया में कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन की लड़ाई चल रही है हिंदू और ईसाइयों से। भारत सरकार या भारत जहां ईसाईयत के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं नेपाली कांग्रेस भी ईसाईयत के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन नेपाल की अन्य जो पार्टियां हैं वो कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। और दोस्तों भविष्य में कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन वर्सेस हिंदू ईसाई युद्ध जरूर होगा। इसकी पूरी संभावना है, ये होगा ही होगा, क्योंकि भविष्य की जो लड़ाई है वो सभ्यताओं की लड़ाई है। और कम्युनिस्ट और इस्लाम जो गठबंधन है वो ईसाईयत को और हिंदुइज्म को जरूर खत्म करेगा। नेपाल के पहाड़ों में ईसाईयत लगभग कुछ समय पहले तक जीतती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चर्च खुले हैं। लेकिन नेपाल के प्लेन एरियो में कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मदरसे खुल चुके हैं, बहुत सारी मस्जिदें बन चुकी है और अब नेपाल में मदरसों को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। ये नेपाल के समाचार हैं। जहां दोस्तों भारत बुरी कदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं नेपाल भी बुरी कदर फंस चुका है। जानिए कैसे। भारत यदि ईसाईयत की तरफ आगे बढ़ता है तो भारत में धर्म चेंज बहुत होंगे, यानी हिंदू लोग ईसाई जरूर बनेंगे। भारत यदि कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के साथ अपना गठबंधन बनाता है तो लगभग सभी हिंदुओं को धीरे धीरे करके मुस्लिम बनना पड़ेगा। और यही कंडीशन नेपाल के ऊपर है। हालांकि नेपाल कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसके बहुत सारे सबूत आप मांगेंगे तो हम दे देंगे। दोस्तों एक चीज़ तो है कि भारत जो है वो ठीक कर रहा है, ईसाईयत के साथ खड़ा है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ज़बरदस्ती धर्म चेंज नहीं करवाते हैं और ताकत के बल पे भी नहीं करवाते हैं, जबकि मुस्लिम लोग ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवा देते हैं ताकत के बल पे। और यही इतिहास रहा है।
54 मुस्लिम देशों को या मुस्लिम धर्म 54 देशों को खा गया। अब भारत का नंबर है, उसके बाद नेपाल का नंबर है, क्योंकि भविष्य में सभ्यताओं की लड़ाई है। नेपाल को किसके पक्ष में रहना चाहिए? देखिए दोस्तों, ईसाईयत बढ़ेगी यदि नेपाल में तो लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो उससे क्या होगा कि नेपाल के कुछ धर्म जो हैं, हिंदू धर्म लगभग बच जाएगा, बौद्ध भी बच जाएगा। लेकिन कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के साथ यदि नेपाल जाता है तो भविष्य में नेपाल में हिंदुओं को और बौद्धों को बचाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। मुसीबत दोनों तरफ से है, ईसाईयत से भी और कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन से भी। लेकिन ईसाईयत से ये होगा कि हमारी प्राचीन हिंदू सभ्यता कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर बचेगी आने वाले समय में। लेकिन कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के कारण हमारी प्राचीन सभ्यता बिल्कुल नहीं बचने वाली। सनातन जो सभ्यता है वो नहीं बचेगी, उसकी कोई संभावना नहीं। उदाहरण हमने आपको बता दिया कि 1500 सालों में 54 देश जो हैं वो मुस्लिम कंट्री बन गए। दोस्तों, रिजल्ट हमने आपको बता दिया। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के साथ जाना है या ईसाई गठबंधन के साथ जाना है।